दोस्तों आप लोगों को सुन के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि एक ऐसा किला है जहां पर आती है लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज। दिल्ली के इस जंगल में देखे जाते हैं भूत और प्रेत और दुनिया का सबसे ज्यादा सेक्स करने वाला कपल। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जो कांच और प्लास्टिक होते हैं वो कभी भी डीकंपोज नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजों से बने होते हैं जिसे गलने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जो प्लास्टिक और कांच होते हैं उनको डीकंपोज होने में करीब करीब 400 साल लग जाते हैं और प्लास्टिक को डीकंपोज होने में 450 साल लगते हैं। मतलब कांच से भी 50 साल ज्यादा लगते हैं प्लास्टिक को डीकंपोज होने में। इसका मतलब कांच से ज्यादा प्लास्टिक खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। दोस्तों आप लोगों ने पुराने जमाने में ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे कि हम कभी ऑफिस वगैरह जाते हैं, किसी जरूरी इंपॉर्टेंट काम के लिए घर से निकलते हैं तो हम समय जरूर देखते हैं कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, साल में 2 मिनट ऐसे होते हैं जो 61 सेकंड के होते हैं, जैसे जनवरी और दिसंबर। दोस्तों आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से ये चीज तो सुनी होगी, जो मक्का मदीना होता है बहुत ही पार्क स्थल है, मतलब बहुत ही पवित्र है। लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि मक्का मदीना के ऊपर से एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ाया जाता? लोगों का मानना है कि मक्का में ऐसी शक्ति है जो उसके ऊपर से एरोप्लेन को नहीं उड़ने देता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार ने मक्का मदीना को रेसिडेंटल एरिया घोषित कर दिया है। रेसिडेंटल एरिया के होने की वजह से उसके ऊपर से प्लेन नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि वहां पे भारी मात्रा में पब्लिक होती है। अगर प्लेन बाय द वे क्रैश कर जाए तो वहां पे काफी मात्रा में लोगों की जान चली जाएगी, इसीलिए मक्का के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ाया जाता। दोस्तों ये तो सभी लोग जानते होंगे कि शराब के नशे में हमारा दिमाग जो होता है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। इसीलिए शराब के नशे में काफी ज्यादा रेप केसेस सामने आते हैं, या लड़ाई झगड़े या मर्डर के केस सामने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सोची है, जो शराब हम पीते हैं वो हमारे दिमाग में कितने सेकंड में कितने मिनट में चढ़ जाता है? जी हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। जो शराब का नशा होता है वो हमारे दिमाग में केवल 6 मिनट में चढ़ जाता है। अद्भुत लेकिन फैक्ट। दोस्तों अक्सर हम सभी लोग जब घर से बाहर निकलते तो पानी की बोतल कैरी करना अधिकतर भूल जाते हैं, जिससे हमें सफर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी मार्केट से या स्टेशन से हम एक पानी की बोतल खरीद लेते हैं, लेकिन हम सभी लोग उसकी एक्सपायरी देखना नहीं भूलते। देखना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी देखना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम एक्सपायरी चीज का सेवन करेंगे तो हमारी शरीर में कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सोची कि जो आप पानी की बोतल लेते हैं उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, क्या वो रियल में पानी की एक्सपायरी होती है? जी हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। जो पानी के ऊपर बेस्ट बिफोर, मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है वो पानी की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी रहती, वो बोतल की एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि किस समय ये बोतल मैन्युफैक्चरिंग की गई है, इसकी लास्ट एक्सपायरी डेट इस समय तक है। क्योंकि पानी तो कभी खराब ही नहीं होता। अजीब है लेकिन ये फैक्ट है। दोस्तों जब से भारत में जियो की सिम आई है तब से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। लेकिन जियो की सिम आने से पहले भी एक सोशल मीडिया का ऐप था जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, उससे हम लोगों से कनेक्ट हो जाते थे, जिसका नाम था फेसबुक। फेसबुक के बनाने वालों को तो आप लोग जानते होंगे। जी हाँ, फेसबुक के बनाने वाले का नाम है मार्क जुबेरक। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फेसबुक का जो नाम था वो पहले कुछ और रखा गया था। जी हाँ, जब फेसबुक को साइट पे लाया गया तो उसका सबसे पहला नाम रखा गया था फेस मास्क। लेकिन कुछ समय बाद उसका नाम चेंज करके ऐप स्टोर पे फेसबुक के नाम से डाल दिया गया, ताकि लोगों को फेसबुक ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो आईपीएल खेला जाता है भारत में वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये तो पूरा असंभव है, ये कैच कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन इस चीज का डिसीजन केवल थर्ड अंपायर ही दे सकता है, क्योंकि अंपायर को इतनी दूर की चीजें बारीकियों से नहीं दिखती है, इसीलिए थर्ड अंपायर का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि जो थर्ड अंपायर से पहला आउट दिया गया था वो किसको दिया गया था और किस देश का खिलाड़ी था? आप लोग ये तो जानते होंगे कि सचिन एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ही शांत स्वभाव का खिलाड़ी था। अगर सचिन को अंपायर आउट दे दे या थर्ड अंपायर दे दे, वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट किए अपनी क्रीज छोड़ देते थे और पवेलियन की तरफ चले जाते थे। लेकिन थर्ड अंपायर से सबसे पहले आउट किए जाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे, जिनको क्रिकेट की दुनिया में एक गोट का दर्जा दिया जाता है।
दोस्तों दुनिया में कई ऐसी चीजें होती है जो रोचक होने के साथ हमें हैरान भी कर देती है, जैसे कि शहद। शहद एक इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता, चाहे उसे कितने भी दिन आप यूज करें। शहद को आप हजारों साल तक यूज कर सकते हैं। कई बार खोज के दौरान मिस्र की प्राचीन कब्रों में हजारों साल पुराना शहद वैज्ञानिकों को मिला जो अभी भी खराब नहीं हुआ। शहद हजारों साल तक खराब नहीं होता। दोस्तों अब हम बात करेंगे उस कपल की जिसको देख के आप यहाँ आए। वैसे तो इनका नाम सर्जियो मिरांडा है, लेकिन इनके बारे में बताने के लिए कुछ खास चीजें नहीं है, लेकिन हाँ इनकी वाइफ के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ खास है। वैसे इनकी वाइफ अपने आप में ये खूबसूरत है, और खूबसूरत ही नहीं, ये एक रंगीन मिजाज की औरत भी है। इनकी हाइट करीब करीब 6 फुट की है और ये अपने पति को गोद में उठा के पब्लिक प्लेस में टहलती हैं। इनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या आप अपने पति से खुश हैं और आपने इनसे शादी क्यों की, तो उनका एक ही जवाब था, मैंने इनसे शादी केवल सेक्स करने के लिए किया है। दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां भूतों और प्रेतों का रात को डेरा लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस जगह का नाम है संजय वन। संजय वन एक ऐसी जगह है जहां पर जंगली जानवरों से लेके आत्माओं का साया भी देखा जाता है। और आप लोग रात में तो जाने की छोड़ ही दो, क्योंकि दिन में भी जाने से इस जंगल में लोगों की रूह कांप जाती है। संजय वन के जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का मानना है कि रातों को यहाँ लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे रातों को दिखाई देती है, और लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूत पिचास भी देखे जा चुके हैं। इस वन में कई सारे लोग जाते हैं, उन लोगों का कहना है कि इस वन में उन्होंने कई सारी विचित्र शक्तियों का अनुभव किया है। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जो भानगढ़ का किला है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब भूत पिचासों के लिए फेमस है। वैसे जिन लोगों को इस किले के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, और इस किले पे शाम ढलने के बाद भूत पिचासों का राज हो जाता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है कि इस किले में शाम होने के बाद किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है, मतलब बंद कर दी गई है। और अगर किसी ने इस किले में घुसने की जरूरत की तो सबसे पहले वो भानगढ़ के किले के बाहर एक नोटिस पड़ेगा जिसपे भारत सरकार की गाइडलाइन लिखी हुई है। इस किले में रात को जाना किसी भी आम व्यक्ति को मना है। लेकिन आप लोग अगर भानगढ़ के किले में अंदर जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप किले के बाहर एक नोटिस जरूर पढ़ लीजिएगा, जिस नोटिस पे ये साफ साफ लिखा गया है कि इस किले में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है। भानगढ़ के किले में कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने जाने की हिमाकत की थी, जिसकी सुबह भानगढ़ के किले के बाहर डेड बॉडी मिली, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि भानगढ़ के किले के बगल से जब भी आप गुजरेंगे तो वहां पे चीखने और चिल्लाने की आवाज जरूर सुनाई देगी। इसीलिए भानगढ़ का जो किला है वो भूतों और पिचासों के लिए माना जाता है। अद्भुत लेकिन फैक्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।